बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, मेरे प्यारे भाइयों मेरी बहनों, हफ्ते वाले दिन का आज आपको वो मुजर्रब वजीफ़ा बताने लगा हूँ। हफ्ते वाले दिन इस वजीफ़े को आप लोग किसी भी वक्त कर सकते हो, चाहे सुबह भी पढ़ लो, चाहे दोपहर में पढ़ लो, चाहे शाम में, कोई वक्त की पाबंदी नहीं। अपनी मर्जी के वक्त में पढ़ना, अपनी मर्जी की जगह पर, जहां पर आप पढ़ना चाहो, जहां पर आपको वक्त मिले, 30 सेकंड निकाल लेना और ये वजीफा हफ्ते वाले दिन पढ़ लेना। आप लोग चाहे पाकिस्तान में हो, इंडिया में, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान, सऊदीया, दुबई, मलेशिया, अमान, पूरी दुनिया में आप लोग जहां कहीं आपका जो मुल्क हो, जो शहर, जो गांव, जो गली में आप लोग ये वीडियो बैठ के देख रहे हो, मेरे भाइयों मेरी बहनों, हफ्ते वाले दिन जब आपके मुल्क में हफ्ते का दिन हो, हफ्ते को आप चाहो तो किसी भी वक्त की नमाज के बाद पढ़ लो। फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, चाहो तो चलते फिरते किसी भी वक्त पढ़ सकते हो। ये वजीफा इतना मुजर्रब है, इतना खास है कि इस वजीफे को पढ़ते ही इंशाअल्लाह दौलत आपके घर के दरवाजे तोड़ के दाखिल होगी। आपकी बड़ी से बड़ी हाजत, बड़ी से बड़ी मुराद फौरन पूरी हो जाएगी। इस वजीफे को मेरे भाइयों मेरी बहनों, जिसको बताता हूँ रातों रात इसकी जिंदगी बदल जाती है। जिसको ये वजीफा बताया इसकी जिंदगी में दौलत का तूफान खड़ा हो गया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये मैं आपको अपनी तरफ से नहीं बता रहा, इस वजीफे को मैं खुद हफ्ते वाले दिन पढ़ता हूँ। और मेरे पास कुछ मेरे ऐसे बहन भाई जब आते हैं शदीद परेशानियों में, दुख में, तकलीफ में, तो मैं इनको हफ्ते वाले दिन का ये वजीफा जरूर बताता हूँ। इस वजीफे को मेरी बहनें भी पढ़ें और मेरे भाई भी पढ़ें। इस वजीफे को पढ़ने के लिए जो पाबंदी है वो हफ्ते के दिन की पाबंदी है। हफ्ते वाले दिन आप लोग सुकून से, इत्मीनान से, जहां कहीं हो बैठ जाना और इस वजीफे को पढ़ना शुरू कर देना। ये वजीफा आपको अपनी जिंदगी में चाहे तो एक हफ्ते को पढ़ें, चाहे तो हर हफ्ते को आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं। हफ्ते के दिन का ये अमल मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये वो मुजर्रब अमल है। ये आज आपको वो अपने सीने का राज बताने लगा हूँ कि सारी जिंदगी इंशाअल्लाह आप लोगों को, अगर आपका कोई वजीफा असर नहीं करता, कोई काम में हाथ डालते हो तो उसमें आपको फौरन नुकसान हो जाता है, किसी काम में दिल नहीं लगता, घरों में आपके झगड़े हैं, मुफलसी है, लाचारी है, घरों में बात बात पे झगड़े हो जाते हैं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, एक वजह से एक मसले का हल आप लोग कर लें। इस वजीफे को पढ़ के सबसे बड़ा मसला आपका पैसों का है। पैसे आपके पास नहीं हैं तो सारे मसले हैं, झगड़े भी हैं, घरों में कर्जे भी चढ़े हुए हैं। इस वजीफे को पढ़ते ही इंशाअल्लाह आप लोगों के घर में, आपके कारोबार में इतना पैसा आएगा, इतना पैसा आएगा, इतनी दौलत आएगी मेरे भाइयों मेरी बहनों के ये दौलत अगर आप लोग 7 नस्लों तक खर्च करना चाहो तो ये पैसा ख़त्म नहीं कर पाओगे। इतनी दौलत अल्लाह पाक आपको देंगे। इस वजीफे को पढ़ने के लिए आपको कोई बहुत ही मेहनत नहीं करनी, कोई आपको घंटों तक बैठ के ये वजीफा नहीं पढ़ना। चंद सेकंड, 30 सेकंड आप लोग इस वजीफे को पढ़ने के लिए निकाल लें। हफ्ते वाले दिन का ये अमल है। इस वजीफे को जो पढ़ने की पाबंदी है कि आपको ये वजीफा सिर्फ हफ्ते के दिन पढ़ना है, इसके अलावा और कोई पाबंदी नहीं। हफ्ते को चाहे अपने घर के अंदर बैठकर सुकून से पढ़ लें, चाहे ऑफिस में हैं, जॉब की जगह पर हैं, वहां पे पढ़ लें, दफ्तर में पढ़ लें, मस्जिद में पढ़ लें, जहां कहीं आपको हफ्ते वाले दिन वक्त मिले, चाहे सुबह, दोपहर, शाम, रात, सुकून से, इत्मीनान से बैठ जाएं और इस वजीफे को पढ़ना शुरू कर दें। इस वजीफे को पढ़ते वक्त आपको किसी से बिल्कुल बातचीत नहीं करनी, खामोशी से चुपचाप ये वजीफा पढ़ना शुरू कर देना है। सबसे पहले आपको दुरूद पाक पढ़ना है लाजमी। जब सुकून से, इत्मीनान से, आराम से बैठ जाएं, बेदिली से, बेतरतीबी से ये वजीफा हरगज मत कीजिएगा। कामों को आप ऐसा ना हो कि कामों में लगे हो, मेरी बहनें घर के काम कर रही हों, साथ साथ ये वजीफा पढ़ रही हों, तो इस तरह नहीं करना। इस वजीफे के लिए आपको 30 सेकंड का वक्त निकालना है और 30 सेकंड के लिए आपको किसी ऐसी जगह पे बैठना है जहां से कोई आपको डिस्टर्ब ना करे,
कोई आवाज़ ना दे और आपकी तवज्जो वजीफे की तरफ हो। सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया, आप लोग दुरूद पाक पढ़ लें 1 मरतबा। आपको दुरूद पाक लाजमी पढ़ना है। दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें जो हम नमाज में पढ़ते हैं, या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें। जो दुरूद पाक पढ़ना हो 1 मरतबा दुरूद पाक पढ़ के आज का वजीफ़ा हफ्ते के दिन का आप लोग पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। दुरूद पाक पढ़ने के फ़ौरन बाद मेरे प्यारे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बुजुर्गों, आपको क्या पढ़ना है ये अच्छी तरह समझ लें। 1 मरतबा दुरूद पाक जब पढ़ लो तो उसके बाद आपको फौरन से सबसे पहले जो पढ़ना है वो है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप तमाम बहन भाइयों बुजुर्गों को जब आप लोग 1 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें तो उसके बाद आपको 3 मरतबा पहला कलमा पढ़ लेना है 3 टाइम, यानी कि 3 मरतबा जब आप लोग पहला कलमा पढ़ लें। अब आपको 3 वज़ाइफ पढ़ने हैं, आज हफ्ते वाले दिन के तीनों वज़ाइफ, और आज का ये पूरा अमल 30 सेकंड का एक वक्त में बैठ के करना है। ये वजीफा बहुत आसान है, इतना आसान है कि कोई छोटा बच्चा भी अगर चाहे तो बड़े आराम से, बड़े सुकून से इस वजीफे को पढ़ सकता है। हफ्ते वाले दिन मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जब सुकून से, इत्मीनान से आप लोग बैठ जाएं, सबसे पहले 1 मरतबा आपको दुरूद पाक कोई सा भी पढ़ लेना है। दुरूद पाक जब पढ़ लें तो उसके बाद आप लोग 3 मरतबा पहला कलमा पढ़ लीजिएगा। 3 मरतबा जब पहला कलमा पढ़ लें तो उसके फौरन बाद आप लोगों को उसी वक्त 1 मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लें, और 1 मरतबा आप लोग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें। पहला कलमा जब 3 मरतबा पढ़ें तो उसके फौरन बाद आप लोग 1 मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें, और 1 मरतबा आप लोग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के फौरन आपको इन्ना आतैनकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। आप लोगों को 1 मरतबा सूरा कौसर पढ़ लेनी है। जब 1 मरतबा सूरा कौसर पढ़ लें, इसके बाद आपको अपनी स्क्रीन पे जो वजीफा दिख रहा है, पहला वजीफा या हय्यू या कयूमु, इस वजीफे को आपको सूरा कौसर पढ़ने के फौरन बाद पढ़ना शुरू कर देना है। इस वजीफे को तस्बीह के दानों पे पढ़ लें, सीधे हाथ पे पढ़ना चाहे तो सीधे हाथ पे पढ़ लें। जितनी तादाद में बताऊंगा उतनी ही तादाद में पढ़िएगा, अपनी तरफ से कमी पेशी हरगिज मत कीजिएगा। आप लोग सबसे पहले 1 मरतबा पढ़िएगा या हय्यू या कयूमु, 1 हो गया। फिर दूसरी बार पढ़िएगा या हय्यू या कयूमु, 2 बार हो गया। फिर तीसरी बार पढ़ लीजिएगा या हय्यू या कयूमु। ये वजीफा मेरे प्यारे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, या हय्यू या कयूमु का जो वजीफा है, इस वजीफे को आपको 7 मरतबा यानी 7 टाइम पढ़ लेना है। जब 7 मरतबा 7 टाइम इस वजीफे को पढ़ लें तो इसके बाद जो दूसरा वजीफा आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, ये वजीफा भी बहुत आसान सा वजीफा है। इस वजीफे को आप लोग चाहें तो तस्बीह के दानों पे पढ़ लें, चाहे तो सीधे हाथ पर इस वजीफे को पढ़ना शुरू कर दें। ये वजीफा प्यारे भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, ये वजीफा है या ज़ल जलाली वल इकराम। इस वजीफे को आपने अपनी जिंदगी में बहुत बार पढ़ा होगा। आज के अमल में ये वजीफा आपको पढ़ना है। सबसे आखिर में इस वजीफे को पढ़ना शुरू कर दें। या ज़ल जलाली वल इकराम 1 बार हो गया। फिर दूसरी बार पढ़ें या ज़ल जलाली वल इकराम, या ज़ल जलाली वल इकराम। ये वजीफा या ज़ल जलाली वल इकराम का जो वजीफा है, इस वजीफे को आपको 11 मरतबा यानी 11 टाइम जब आप तमाम बहन भाई दोस्त अहबाब पढ़ लें तो अब क्या करना है, अब आपको फौरन उसी वक्त आपको जो दुरूद शरीफ आपने जो दुरूद पाक वजीफा शुरू करते वक्त पढ़ा था, वही दुरूद पाक आप लोग फौरन पढ़ लीजिएगा।
और मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बुजुर्गों, दुरूद पाक पढ़ने के बाद अपने दोनों हाथ दुआ के लिए उठाइएगा। अल्लाह पाक से जो हाजतें हों, जो मुराद परेशानियों हों, उनके लिए दुआ मांग लीजिएगा। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मैं अल्लाह पाक से दुआ मांगता हूँ, आपने आमीन जरूर कहते जाना है। मेरे मौला हम सब की परेशानियों को दूर कर दे, मेरे मौला हमारी हाजतों को पूरा कर दे, मेरे मौला हमें गैब से रिस्क और दौलत अता कर दे, मेरे मौला मेरे रिस्क में बरकत अता फरमा दे। मेरे प्यारे अल्लाह पाक हमारे तमाम गुनाहों को माफ कर दे, मेरे मौला हमें 5 वक्त का नमाजी बना दे, मेरे अल्लाह मेरी गरीबी को अमीरी में बदल दे, मेरे अल्लाह हमें अपने सिवा किसी का मोहताज न करना, मेरे मौला हमें कर्जों से निजात अता फरमा दे, मेरे मौला हमें नेक और सालिया औलाद अता फरमा दे, मेरे मौला जो बे औलाद हैं उनको औलाद नरीना अता फरमा दे, मेरे मौला हमारी खताओं को माफ कर दे, मेरे मौला जहाँ जहाँ मुसलमानों पे जुल्म और सितम हो रहा है वहाँ पर अपनी गायबी मदद फरमा दे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप लोग आमीन जरूर कह दीजिएगा, क्या पता किसी एक भाई बहन के आमीन से किसी की जिंदगी बदल जाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने प्यारों के साथ वीडियो को शेयर लाजमी किया करें। जो कि मैं बार बार यही कहता हूँ कि कोई अच्छी बात किसी के साथ शेयर करना भी सदका जारिया है। और मेरे भाइयों, अल्लाह पाक सदका करने वालों को पसंद करता है, सदका करने वालों के रिस्क में बरकत डालता है, सदका करने वालों की परेशानियों को और बीमारियों को दूर फरमाता है। तो मेरे भाइयों, आज बैठे बैठे इस वीडियो को तो आपने देख लिया है, और अगर आप इसको शेयर कर देते हैं तो आपको सदके का स्वाब मिल जाएगा। तो मेरे भाइयों, अच्छी बात को लाजमी शेयर किया करो, यह बात शेयर करना भी सदका जारिया है, इसलिए इस वीडियो को लाजमी शेयर करें। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपको रोजाना हमारे चैनल पर सुनने को मिलते रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आखिर में तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि हमने दुरूद पाक की महफिल के सिलसिले का आगाज किया हुआ है, जिसमें रोज की बुनियाद पर नमाज असर के बाद दुरूद पाक पढ़ा जाता है, जिनमें बुजुर्गों की कसीर तादाद होती है, जिनकी दुआओं में बहुत ज्यादा असर होता है। और नाज़रीन कराम, आप जानते हैं कि दुरूद पाक पढ़कर की जाने वाली दुआएं कभी रद्द नहीं जाती। अगर आप भी दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआओं में अगर आप भी अपना नाम शामिल करवाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना लाजमी है और वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपना नाम और जिस मकसद के लिए दुआ करवानी है वो मकसद जरूर लिखें, ताकि जो एक सिलसिला है, हमारा जो काफिला है, इसका हिस्सा आप भी बन जाएं, ताकि हमारे जो बताए वज़ाइफ हैं वो आप तक पहुंच सकें और आप भी जिंदगी को आसान बना सकें। और बहुत से भाइयों और बहनों के जो दुआ में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमें कमेंट्स करते हैं और अपने अपने मसाइल बयान करते हैं, तो उन सब बहन भाइयों के लिए दुआएं कराई जाती हैं, जिनसे लाखों नहीं करोड़ों लोगों के मसाइल हल होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह आज आपकी हर हाजत पूरी होने वाली है। बस सच्ची नीयत के साथ और पूरे कामल यकीन के साथ इस वजीफे को बताए हुए तरीके के मुताबिक पढ़ लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मजीद इस्लामिक वज़ाइफ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और मोहतरम नाज़रीन कराम, अपने रिस्क में बरकत, वुसअत और कुशादगी के लिए अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट्स में जरूर लिखा करें। कंजूसी मत किया करें, क्योंकि जब अल्लाह पाक से मांगने की बारी आती है तो यकीन करें हम करोड़ों नहीं अरबों मांगते हैं और अल्लाह पाक का एक नाम लिखने में सोच में पड़ जाते हैं। तो जब अल्लाह पाक ने ही हमारी हर मुश्किल दूर फरमानी है और बेशक वो ही दूर फरमाता है, तो अल्लाह पाक से मोहब्बत के इजहार के लिए एक नाम कमेंट सेक्शन में लाजमी लिख दिया करें। जज़ाकल्लाह।